सोमा मुंडा हत्याकांड की जांच कर रही खूंटी पुलिस या तो बहुत काबिल है या फिर बहुत मासूम है, बहुत भोली है, प्यारी है, या फिर बहुत कंफ्यूज है। कन्फेशन है कि कंफ्यूजन पते नहीं चल रहा है। अब कन्फेशन क्या हुआ आपको हम समझाते हैं, उसके बाद पूरे मुद्दे पर बिना भूमिका बांधे सटाक से लेकर जाते हैं, फिर आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उससे कन्फेशन लिया जाता है, मतलब उसको अगर बहुत पुलिसिया भाषा कहे या एसपी साहब लोग का भाषा कहे या बहुत हिंदी वाला भाषा कहे तो कहा जाता है स्वीकारोक्ति बयान। स्वीकारोक्ति बयान मतलब वो स्वीकार किया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फेशन, और वही यहाँ कन्फ्यूजन है। ठीक है, कन्फेशन कहते हैं अंग्रेजी, मतलब कोई आदमी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ इस अपराध को हम ही किए हैं, मारे हैं, पीटे हैं या हत्या किए, वो सब हम ही किए हैं, कैसे किए वो सब बताता है। उसी आधार पर फिर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। आपको जानकारी है कि सोमा मुंडा की हत्या हुई तारीख 7 जनवरी को। उसके बाद पुलिस ने 12 जनवरी को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद 13 जनवरी को उनको मीडिया के सामने प्रस्तुत करके फिर उनको जेल भेजा। हालांकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसके परिवार के लोग कहना है कि पुलिस ने 8 तारीख को गिरफ्तार किया, मारा और कन्फेशन करवा लिया, कन्फेस कर वही स्वीकारोक्ति करवा लिया, स्वीकार करा दिया। जब कन्फेशन का जिक्र हुआ, स्वीकारोक्ति का जिक्र हुआ, खुद एसपी साहब ने, आप सुनिए, कि कहा कि ये तमाम लोग पहले तो न मान रहे थे लेकिन फिर टूट गए और स्वीकार कर लिए कि सोमा मुंडा की हत्या में इनका हाथ है। इन लोगों की स्वीकारोक्ति के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई सर। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति से सर इतने बड़े मामले। तो जब कन्फेशन का बात हुआ तो हमको लगा कि कन्फेशन का पेपर होगा, बयान लिखल होगा, स्वीकारोक्ति बयान कागज में लिख के साइन कराया गया होगा, तो एक बार उसको पढ़ लिया जाए। वो मंगाए, मतलब मिला हम लोग को स्वीकारोक्ति बयान, तो इसको हम पढ़े तो लगा कि कन्फेशन है कि कन्फ्यूजन पते नहीं चल रहा। या तो इसमें कन्फ्यूजन है या तो खूंटी पुलिस को कोई कन्फ्यूजन है। हालांकि हम आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। 7 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, 13 तारीख को जेल भेजा गया, तो उनसे कन्फेशन लिया गया। कन्फेशन में कहा गया कि ये लोग स्वीकार लिया है। तो 7 लोगों में हम पहला एक आदमी जो देवव्रत नाथ सहदेव है उसका कन्फेशन पढ़ते हैं, मतलब अपराध स्वीकारोक्ति बयान पढ़ते हैं। बाकी और लोगों का दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी परत दर परत कई कुछ चीज खुलना है। खुलासा पार्ट 6 से है, अभी बहुत पार्ट बाकी है, उसमें उन लोगों का पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे क्या गेम है। पहले इसको पढ़ते हैं। एसपी साहब ने कहा कि लोग स्वीकार कर लिया। हम इस पूरा पन्ना पढ़े, 2 पन्ना स्वीकारोक्ति बयान है ना, 1.5 पन्ना का है, 1.5 पन्ना में आधा पन्ना पते है, पूरा पढ़े। लेकिन हमको ये कहीं नहीं मिला कि देवव्रत नाथ सहदेव ने यह बात कही होगी कि हमने मरवाया, इससे मरवाया, ऐसे मरवाया, या जो भी। बाकायदा और लोग ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम वो वीडियो में, किसी और वीडियो में, अगला एपिसोड में या ऐसे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसको पढ़ते हैं। ऊपर पूरा पता पन्ना सब कुछ लिखा हुआ है, पिता का नाम फलना ढेकना, दोस्त यार सहयोगी सब लिखा हुआ है। उसके बाद अपराध स्वीकारोक्ति बयान है, लिखा हुआ है मेरा नाम देवव्रत नाथ सहदेव है, मैं आप पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बिना किसी डर भय दबाव में अपना बयान दे रहा हूं। मैं अपना पैतृक संपत्ति में कई स्थानों पर प्राप्त जमीन को खोजबीन बिक्री करता हूं। मेरे आवास के ऊपर बीएम अभय सहाय, पिता मृत्युंजय कुमार सिन्हा काफी सालों से निवास करते हैं। उनके द्वारा करीब 5 वर्ष पहले मुझे बताया गया कि उनका खूंटी जिला अंतर्गत जिरप्पा मौजा में करीब 30-32 एकड़ पैतृक जमीन है। उक्त जमीन पर कई वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा अधबट्टा कर उन्हें अनाज दिया करते थे, परंतु अब कोई नहीं देता। उस जमीन पर अपना कब्जा नहीं है, उनका कब्जा नहीं। उस सभी जमीन को वह मुझे सौंपना चाहते हैं और मैं उस उक्त सभी जमीन का कागजात दुरुस्त कराकर तथा कब्जा कर बेचे तथा उन्हें प्रति डिसमिल 50,000 रुपया दे दे, बाकी पैसा मैं रख लूंगा। उनके इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया गया। चूंकि संबंध काफी नजदीक थे इसलिए लिखा पढ़ी नहीं किया गया। हम बहुत शॉर्ट में पढ़ दे रहे हैं, फाइनल आपको लेकर जाएंगे। आपको स्क्रीन में लगा है, पढ़ लीजिएगा, बोलिएगा तो कमेंट में दे देंगे। मैं उन्हें घर पर बुलाया। जिरप्पा उपरोक्त जमीन के बारे में जिरप्पा जाकर पता लगाने तथा उक्त जमीन संबंधी कागजात दुरुस्त करने और जोतकार से बात करने के लिए बोला। वह तैयार हो गए। उक्त कार्य में जो भी पैसा लगेगा मैं देने के लिए बोला। मैं अभय सहाय जमीन का कागजात मानकर पंडित जी को दिया। पंडित जी पूरे मुस्तैदी के
7 उक्त कार्य में लग गए। पंडित जी कौन? पंकज शर्मा, जिनको जेल भेजा गया है। हालांकि वो जेल नहीं गए शायद, अभी तक जो हमको जानकारी, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। जिरपा की जमीन की बिक्री करने का प्रयास में पंडित जी के माध्यम से करने लगा, परंतु काफी समय तक खरीदार नहीं मिला। अभय सहाय का जिरपा मौजा खाता संख्या 1, इसको याद रखिएगा, खाता संख्या 1, प्लॉट नंबर 1749, 1750, 1789, 1798, 1816, 1817, कुल रकबा 7.5। गोपाल प्रसाद का विवाद भी चला, जिसमें अभय सहायक जीता हुआ है। उसी जमीन में किसी अनिल सिंह का 2 एकड़ में फार्म हाउस भी पूर्व से बना हुआ है। हाल के महीनों में पंडित जी द्वारा स्थानीय कुछ प्रभावशाली लोगों ने प्रभाव प्रति डिसमिल 10,000 रुपये देने की बात कहकर अभय सहाय की जमीन को जोतकार से बात करने का प्रयास किए, तब स्थानीय 2 ग्राम सभा की भी सहमति नहीं बनी। दिसंबर माह में पंडित जी जेरप्पा आसपास गांव के एक देवापाहन जेरप्पा एवं अन्य 9 लोगों के साथ मेरे आवास पर आए तथा उनसे बातचीत उपरांत उन्हें प्रति जिसमें 10,000 रुपये देने के लिए बोला। सभी तैयार हुए। अभय सहाय की जमीन पर वे जोतकार लोगों से बातचीत करने में मदद करेंगे, किसी का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। दिसंबर माह में पंकज शर्मा पंडित जी के द्वारा एक चंदन यादव चांदनी चौक हटिया नाम व्यक्ति को मेरे आवास पर लाया गया। चंदन यादव बोला वह अभय सहाय वाली जमीन लेना चाहता है, वो जमीन प्लॉटिंग करके बेचेगा, उसमें कोई दिक्कत होगा तो पंकज शर्मा तथा स्थानीय कुछ ग्रामीण जो वहां रहते हैं उनसे सहयोग से जमीन बेचने का काम जल्दी कर देगा। इस पर सहमत हो गया। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में पंकज शर्मा के साथ चंदन यादव से पुनः मेरे घर पर आया, तब अभय सहाय का जमीन 1 लाख रुपये प्रति डिसमिल दर से कुल 0.7 एकड़ जमीन ने चंदन यादव को दे दिया, परंतु अभी कोई कागजात नहीं बनाया था। उस जमीन के एवज में चंदन यादव ने मेरे खाता संख्या इतना, आरटीजीएस इतना 10 लाख रुपए दिया। चंदन यादव पंकज का जिरप्पा मौजा में तत्काल ग्राम सभा के माध्यम से काम करने के लिए मैं बोला, ग्राम सभा के माध्यम से काम करने के लिए मैं बोला, जबकि 2 ग्राम सभा फेल हो चुका था। फिर भी यहाँ जोर जबरदस्ती की जिक्र नहीं है। दिनांक 8/1 को न्यूज के माध्यम से जानकारी मिली खुट्टी में किन्हीं की हत्या हुई है, जिसके कारण खुट्टी बंद का आह्वान किया गया है। यही हमारा अपराध स्वीकृति बयान, इसे पढ़ और पढ़वा सुन और समझा लिया गया है, सही पाकर अपना हस्ताक्षर। इसमें कहाँ अपराध स्वीकृत था महाराज? इसमें कहाँ यह लिखा गया कि हम मारे, इतना मारे, ऐसे मारे, बैठकी किए, पैसा दिए? कहाँ कुछ लिखा गया है? ये अपराध स्वीकृति बयान है कि कोई फिल्म का स्क्रिप्ट है जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई और आपको हम जानकारी दे देते? यही मूल आधार होता है, ये कन्फेशन ही मूल आधार होता है। इसी के आधार पर कहानियां आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ कन्फेशन में ये लिखा गया है, उसके बाद क्या रिमांड में लेने के बाद ये कहानी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, यही ना रहेगा। कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो कहीं जिक्र नहीं है कि हम मारे हैं, किसको मारे, कैसे मारे। ये तो अगला लिख रहा है कि हम किन्हीं की हत्या हुई है सुने और खुट्टी बंद का, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने कैसे देवव्रत नाथ सहदेव को गिरफ्तार किया? और बाकियों का पढ़ेंगे हम अगले, फिलहाल यहीं आपको रखेंगे। दूसरा, आप ध्यान दीजिएगा अगर तो वीडियो आप सुनिए खूंटी एसपी का, वो जिस जमीन का जिक्र कर रहे हैं आप पहले सुन लीजिए। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से, जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री के वाल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और ये निर्णय लिया गया कि इस ज़मीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये ज़मीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, एक साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। कौन है सर मास्टरमाइंड इसमें? खूंटी एसपी साहब ने बहुत क्लियर कट कहा कि वो
3.16 एकड़ रकबा वाला जमीन है, ठीक, जिसपे पत्थरगड़ी हुआ, जिसपे समतलीकरण हुआ। तो वो जो जमीन है वो खाता नंबर 2 है और प्लॉट नंबर 2229 है। और देवरनाथ सहदेव जिस खाता नंबर का जिक्र कर रहा है वो 1 है और प्लॉट तो बहुत सारे हैं। तो जिस पर कहानी पुलिस बना रही है, खूंटी पुलिस, वो तो यहां मैचे नहीं करता है, कहीं नहीं मैच कर रहा है। इसलिए हम कहें कि खूंटी पुलिस या तो बहुत कंफ्यूज है या फिर बहुत मासूम है, क्या करना कुछ पता नहीं चल रहा। हड़बड़ी में ये सब कुछ किया गया ऐसा प्रतीत होता है, मानो अपना मुंडी निकालना था, एक उठाए धर भेज दिए, ठंडा हो जाएगा सब कुछ। यही कहानी शायद सुभाष मुंडा में भी रची गई थी, इसलिए कुछ भी नहीं। जब इसने अपराध स्वीकार कर लिया अगर, तो इसमें तो लिखा होना चाहिए था ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आखिर ये हुआ कैसे? बिना अपराध स्वीकार किए ही इसको कन्फेशन बना कैसे दिया गया? मतलब सिर्फ नीपापोती और बड़ा वाहवाही। हालांकि खूंटी पुलिस खुद इस का वाहवाही नहीं लेना चाहती, इसलिए तो कल जब हम वीडियो को आज शूट कर रहे हैं, कल एक आदमी को जेल भेजा गया, चंदन को, तो उसका तो कोई मीडिया कवरेज ही नहीं हुआ, ना उसको मीडिया के सामने पेश किया। काहे नहीं किया उसको मीडिया के सामने पेश? उसका भी ये बयान होगा ना, अपराध स्वीकारोक्ति, कन्फेशन होगा ना, कि नहीं था, कि सिर्फ मुड़ी निकालने के लिए खूंटी पुलिस ये सब किए हैं। और दूसरा, लोकतंत्र 19 के पास एक वीडियो है जिसमें देवरनाथ सहदेव जेल जाते वक्त ये कहते हैं कि मैंने गिरफ्तारी पेपर पर सिग्नेचर नहीं किया है, अरेस्टिंग फॉर्म पे हम साइन नहीं किए हैं, अरेस्टिंग फॉर्म पे हम साइन नहीं किए हैं। और इस कन्फेशन में लास्ट पन्ने में यह लिखा हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति हस्ताक्षर करने से मना किया। ठीक है, ये जब जो अरेस्ट मेमो है देवरनाथ सहदेव का, उसमें लिखा हुआ है गिरफ्तार व्यक्ति ने अरेस्ट पेपर पर साइन करने से, हस्ताक्षर करने से मना किया। इस स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर यह केस तनिक भी नहीं टिकने वाला है। हमें जितना अनुभव और जितनी जानकारी, हमें जितना पता है, अभी तो और बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ बताएंगे आप। आखिर इतनी हड़बड़ी थी किस बात की? क्या दबाव में थे इसलिए उलझुल कार्यशैली को अपनाया गया? कुछ लोगों को 12 तारीख, उस पर तो बात ही नहीं की है कि 8 तारीख को गिरफ्तार किए और उसको बता रहे हैं कि हम 12 तारीख को गिरफ्तार किए हैं। वो तो अभी पढ़ेंगे कन्फेशन, उसको तो अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर टकाटक जितना खूंटी पुलिस का नहीं उतना हमरा है, क्योंकि हम खूंटी पुलिस के उस एक एक स्टेटमेंट का पर्दाफाश आपके सामने कर रखेंगे। पुलिस ने कैसे शुरुआत से ही झूठ बोला, कैसे ही शुरुआत से ही कंफ्यूजन क्रिएट किया। इसमें तो या तो अगर यह वही है अपराध स्वीकारोक्ति, तो इतना कमजोर कन्फेशन या तो देवरनाथ सहदेव से सेटिंग हुई है या फिर किसी और से सेटिंग होकर देवरनाथ सहदेव को फंसाने की बात की गई। दोनों में एक एक कुछ हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं और खूंटी पुलिस को कहना चाहता हूं कि अगर कन्फ्यूजन है तो उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपके कन्फ्यूजन के चक्कर में अपराध निरंतर बढ़ता रहे। मिलते हैं, जोहार।